चलिए, जय मसीह की। आप सब योद्धाओं को मसीह की ओर से मेरा शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं राकेश भाई, एक मिनट, अब आ रही है आवाज? जय मसीह की सबको, सारे योद्धा परिवार को मेरी ओर से जय मसीह की। हालेलुया। बड़ा अच्छा लग रहा है आज वापस, जब राकेश जी से कल मेरी बात हुई, मैं तत्पर हो गया कि निस्संदेह मैं आज की सुबह के समय आपके बीच में इस वचन को लेकर आऊं, जो परमेश्वर का वचन है, दोधारी तलवार है, सब जगहों में कार्य करता है। निस्संदेह जब भी हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर निर्भर करके शुरू करना चाहते हैं। इसी के लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करना चाहूँगा, इस वचन की सेविकाई को शुरू करना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन की तू सच्चा है, जीवता परमेश्वर है। और खुदावन धन्यवाद देते खुदावन की आज भी पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह आज हमारे बीच में तो जुम्बिश करेगा खुदावन, और इन लोगों को खुदावन तेरे सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान से सिखाएगा खुदावन, ताकि ये हर क्षेत्र में जहाँ पे हम आज चर्चा करते हैं खुदावन, उसमें सत्य को पा सकेगा, कि सत्य इन्हें आज़ाद कर सके खुदावन। ये जानने वाले हों कि सत्य क्या है खुदावन। विशेषकर जब आज हम एक आदर्श परिवार, मसीह परिवार के बारे में जब वचनों को बांटते हैं खुदावन, तो आज हम सीखें कैसे ये परिवार बनता है खुदावन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आपको पता है परमेश्वर निस्संदेह एक कलीसिया को निर्माण करना चाहता है। यही पर्पस था यीशु मसीह का आने का, यही था कि उसकी चट्टान पे वो अपनी कलीसिया को बना सके। मगर कलीसिया जब बनती है जब एक परिवार मसीह में आता है, आमीन। और ये चीज हम शुरुआत से देखते हैं, जब उत्पत्ति में भी जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, अर्थात आदम को रचा, तो परमेश्वर ने सब चीज की रचना करके बोला कि बहुत अच्छा है। सब चीज जो भी बनाया, पेड़ पौधे, मछली, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, सब चीजों को बनाकर उसके बाद में बोला बहुत अच्छा है। मगर जब आदम को बनाया तो उत्पत्ति 2:18 में यूं लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उसके लिए काम आए, उसके संग संग चलने वाला हो, अर्थात हव्वा। तो सबसे प्रारंभिक जो चीज हम परमेश्वर के दिमाग में देखते हैं वो परिवार की स्थापना करना चाहता है, और उसने ऐसा कर दिया और हव्वा को बनाया, उसी की पसली से बनाया और उसके सामने लाकर खड़ा करा। अब ये पूर्ण हुआ। तो बिना परिवार के मसीह परिवार बन ही नहीं सकता। और मसीह परिवार बनने के लिए सबसे पहला होना है कि एक मनुष्य अर्थात आदमी और एक पत्नी अर्थात उसके साथ अर्धांगिनी के रूप में, सहायक के रूप में बने, तब जाकर। तो मसीह परिवार में सबसे पहला आदर्श परिवार कब होता है? जब ये दोनों, माता और पिता, ये दोनों परमेश्वर में हो। और वास्तव में जो कलीसिया का जो बेस है, निर्माण है, वो एक परिवार से होता है। उसमें जो पिता हो वो तो याजक के रूप में हो, पिता जो है वो याजक के रूप में होना चाहिए, और पत्नी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना डीकन, उसके सहायक के रूप में हो, और बच्चे उस परिवार के बच्चे जो है उस पहली प्रारंभिक कलीसिया के सदस्य बने। तब जाकर परमेश्वर जिस कलीसिया को बनाना चाहता है अपने अंदर, तब उसका निर्माण शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज एक परिवार में होने की जरूरत है, जो कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परिवार बिना संतानों के चल नहीं सकता, और परमेश्वर का परिवार जो है वो कलीसिया निस्संदेह है। वहां पे कोई पोता पोती नहीं है, सबके सब कैसे हैं? संतान है। और हमारा पिता, आत्मा का पिता इब्रानियों में लिख रखा है, वो कौन होना चाहिए? पिता परमेश्वर होना चाहिए। उस
चीज में जब तक हम नहीं दृढ़ होंगे तब तक हम एक आदर्श परिवार परमेश्वर के लिए नहीं बना पाएंगे। और यहां फिर आगे लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। फिर आगे 13 में लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन। परिवार, सार्थक परिवार कब होता है? जब आपकी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा से हम उत्पन्न हुए हैं। अर्थात हमने उस यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करा हो, और तब जाकर हम एक नई सृष्टि बनते हैं, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। तो वास्तव में जब तक हमारा नया जन्म, बाइबल बार बार बताती है कि हमारा नया जन्म, और वो नया जन्म किससे होता है? अविनाशी बीज से होता है, जैसा पत्रस में लिख रखा है। और अविनाशी बीज से हमारा नया जन्म होता है, जो कि सुसमाचार है। सुसमाचार मात्र यही है कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम इस सुसमाचार को अंगीकार करते हैं और इस पर विश्वास रखते हैं, तब हमारे को परमेश्वर की सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा की छाप लगती है हमारे ऊपर। 112 में आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ भी है। तो ये बात है कि जब तक हम मसीह में ना होंगे तो एक आदर्श परिवार बन भी नहीं सकते। कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, नियम, कायदे, मॉरल साइंस सब चीज पढ़ के, मगर उनसे नहीं बदलेगा आपका जीवन। बदलने वाला कौन है? यीशु मसीह। और इसके लिए आप दृढ़ हो पाएंगे क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा है। आपके देखेंगे आपके जीवन में, संसार में रोजाना चीजें बदलती रहती है। मेरे को ध्यान है, हम लोग जिस जमाने में शुरुआत करते थे तो फोन होते थे, लंबे लंबे तार होते थे। आज क्या है? मोबाइल फोन है, हाथ में लेकर चल सकते हो। तो परिवार सब चीज बदल सकता है, मगर एक ही है जो नहीं बदलता है, वो है इस बाइबल का परमेश्वर। जैसा इब्रानियों 13:8 में लिखा, कल, आज और कल हमेशा युगान युग तक परमेश्वर यीशु मसीह एक जैसा है। और वो जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तो एक ऐसा परिवार हम गठित नहीं कर पाएंगे जिसके कारण हम इस संसार में, इन संसार की बुराइयों पे विजय पाकर जीने वाले हो सके। गलतियां 3:26 में हम देखते हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। मसीह परिवार में अगर बोला जाए, या परिवार जो है आदर्श परिवार में, जब तक मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करा तब तक हम परमेश्वर की संतान नहीं हुए, और तब तक हम आदर्श परिवार बनने के योग्य भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर की संतान होते हैं तो सबसे पहले चीज क्या देखते हैं? वचन के अनुसार 1 यूहन्ना 3:1 के आगे पढ़ रहा हूं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। ये परिवार में दाखिल होने का कारण क्या है? कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि जो कोई उसके भेजे गए बेटे पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये चीज बता रहा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। ये है कारण हमारा संतान बनने का। आमीन। और जब हम हैं भी, और फिर ये बात, अगर उद्धार पाए हुए हैं, संतान बने हुए हैं, तो आपको पता है अंदर से कि मैं हूं। क्योंकि रोमियो 8:16 में भी लिख रखा ना कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को गवाही देती है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटी होने का है। तो यहां लिख रखा है कि हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। ये देखिएगा, बहुत बड़ी चीज देख रहे हैं आप देख रहे हैं आज लोगों के ऊपर अत्याचार विश्वासी पे क्यों होता है? क्योंकि संसार जान नहीं सकते इनको। और इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आमीन। मैंने यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताई है कि परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। एक परिवार को परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम परमेश्वर की संतान जाने हुए होते हैं। 1 यूहन्ना 3:2 कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक वे प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो हमारे को जो आज एक हम बात कर रहे हैं आदर्श परिवार का, तो सबसे पहले तो हमको यीशु मसीह की, परमेश्वर की संतान होना है।
और उसको जानना है और उसके समान होना है। और इसी कारण आगे लिखा, जो परमेश्वर को जानता है जैसा वो है वैसा ही हम दिखेंगे, तो हम अपने आप को पवित्र करें। तो पवित्रता हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। पवित्रता निस्संदेह अनुग्रह से ही मिलता है। जैसा इफिसियों 3:24 में लिखा है कि यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं और हमने उसकी सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से रचे गए हैं। तो ये कार्य परमेश्वर का रचना, सृजन करना, ये जो है परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर चाहता है कि एक एक परिवार परमेश्वर में हो, संतान हो और उसको, उसके गुणों को दर्शाने वाले, और उस तरह से हम आगे चल के परमेश्वर की बड़ी कलीसिया जो है, परिवार को हम बना सकते हैं। इफिसियों 2:10 को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ एक्चुअली में इफिसियों 2:8 से शुरू करते हैं, तो वहाँ लिखा का हमारा उद्धार अनुग्रह और विश्वास से हुआ है। ये भी हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और ये तुम्हारे कर्म के कारण नहीं, ताकि कोई भी उसके सामने घमंड कर सके। तब जाकर हम अनुग्रह और विश्वास से हम उद्धार पाते हैं, अर्थात हम आत्मा को पाते हैं, नया जन्म होता है। और जब हम नया जन्म लेते हैं तो लोग, मैंने देखा कलीसियाओं में लोग बाग खाली इस चीज को मान के रुक जाते हैं कि हाँ हमारा उद्धार हो गया, अनुग्रह और विश्वास से हुआ। नहीं, उसके आगे बहुत बड़ी चीज लिख रखी है। क्या है उसका अंत में फिर क्या होना चाहिए आगे, वो 10 में जो अभी मैंने पढ़ा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये बहुत बड़ी चीज है कि उद्धार के बाद हम एक ऐसे तैयार किए गए लोग होंगे जो कि परमेश्वर के भले कामों को करने वाले होंगे। यहाँ तक कि जब इफिसियों 3 में भी यही, इफिसियों 1:3 के आगे ये लिखा है, जो यीशु मसीह में है तो हमारे अंदर सब आत्मिक आशीषें दे दी गई है, और हम उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने हमारे को चुना है यीशु मसीह में, ताकि हम निर्दोष रहें उसके सामने। हमें कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना बड़ा अनुग्रह है इस परमेश्वर का कि वो इस परिवार की स्थापना करना चाहता है। हम नहीं, हम अपने आप से ये परिवार नहीं बना सकते, आदर्श परिवार। हमारा जो पूर्ण रूप से सब कुछ निर्भर करता है यीशु मसीह के ऊपर बने रहने से। इससे 2:20 में यूं लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के, इससे 2:19 में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। कब है हमारा आदर्श परिवार? जब हम परमेश्वर के घराने के हो गए, और अब हम परमेश्वर में पूर्ण रूप से रच दिए गए हैं, और अब हम परमेश्वर के गुणों को दिखाने वाले हो सके। इफिसियों 2:20 में बोलता है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। बड़ा स्पष्ट कह दिया। हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन कौन होना है? यीशु मसीह। अगर हम अपना आदर्श परिवार चाहते हैं तो उधर पे कौन होना है? हम अपने आप की फाउंडेशन नहीं होना है। हमारी नींव का पत्थर कौन होना है? यीशु मसीह होना है, जिसमें सारी रचना के साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम एक आदर्श परिवार बन के पवित्र मंदिर बने परमेश्वर की। आमीन। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, आगे लिखा किसके द्वारा हो रहा है? आपके बल से, आपकी सामर्थ्य से नहीं हो रहा है। वहां लिखा कर रचना कि जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते। एक साथ बनाए जाते, देखो इंडिविजुअली नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर अपनी कलीसिया कब बना सकता है? जब मसीह परिवार, मसीह एक आदर्श परिवार बन के मसीह में जीने वाले हो, तब जाकर परमेश्वर की बड़ी कलीसिया, जो बड़ा बड़ा परिवार है, जो कि दुल्हन कहलाया जाता है, फिर बाद में जाकर वो तैयार होता है। रोमियो 8:14 भी बड़ा स्पष्ट बताता है, आत्मा ही के द्वारा हमको चलना है। यहाँ लिखा है, इसलिए कि जितने लोग
परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र अर्थात संतान है। तो यहाँ पे हमको स्पष्ट समझ में आता है कि अगर हमको एक आदर्श परिवार बनना है तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाना, अपनी बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं, दुनिया की समझ से नहीं, बुद्धि और ज्ञान से नहीं। यहाँ तक कि नीति वचन में लिखा है ना, तुम्हारा भरोसा निर्भर किस पे करना है? पूर्ण रूप से परमेश्वर पे। उसमें कोई और नहीं हो सकता। आप दुनियावी रीति रिवाजों से, इनके द्वारा नहीं चल सकते। 8:15 बताता है क्योंकि तुम में, रोमियो 8:15, क्योंकि तुम को ये दो सबसे एक बड़ा अच्छा चिन्ह दिखाया है कि कैसे हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की जब संतान होते हैं तो वहाँ यहाँ लिखा है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं गिरी, अर्थात जब तक हम यीशु मसीह में नहीं आए हैं तो एक दूसरी आत्मा हमारे ऊपर कार्य करती है, वो है दासत्व की आत्मा जो शैतानी है। और फिर लिखा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है जिससे हम में अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये है वो परिवर्तन जो आता है आपके नया जन्म से। आपके अंदर एक ले पालक की आत्मा मिलती है। हम परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पा चुके हैं। अब हम उस आत्मा के द्वारा चल सकते हैं जिसके कारण एक आदर्श परिवार का निर्माण परमेश्वर चाहता है। आमीन। जब हम इसके लिए जब इफ्सियों में परिवार के रूप में वाइफ और हस्बैंड उसके रिलेशन के लिए बारे में बताया तो वहाँ सबसे पहली चीज इफ्सियों 5:21 में यही लिख रखा है, और मसीह के भय में से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह का भय अर्थात परमेश्वर का भय, ये वो भय नहीं है जिससे हम डर जाएं, परमेश्वर जैसे हमें मार देगा, हम ऐसे नाराज है, ये नहीं है वो भय। ये एक तरह से रेवरेंशियल फेयर, परमेश्वर क्योंकि भला है, इतना अच्छा है तो हम उसको, और ये भय जो है ये भी जो है आपको ये आपको अपने आप नहीं पा सकते डायरेक्टली। ये कहाँ लिख रखा है? जब यशाया 11:2 को पढ़ते हैं तो वहाँ समझ में आता है परमेश्वर का भय कब आता है हमारे अंदर। इफ्सियों 11:2 में मिलता है उसका आंसर, और यशाया 11:2 में, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। जब हम इस यहोवा की आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, तब हमारे अंदर एक परमेश्वर का भय होता है। वो भय कि ये नहीं कि हम परमेश्वर से डरते हैं, क्योंकि पहला यूहन्ना 4 में लिख रखा है जिसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया उसके अंदर कोई भय नहीं होता। कि हमको ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे को हमारे न्याय कर देगा, हमारे को मार देगा, हमारे को दंड देगा। क्यों? जब तक हमने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं किया तब तक हम सही में एक आदर्श परिवार बन भी नहीं सकते। परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारे को बहुतायत से बदलता है, हमको उसके आज्ञाकारिता में लाता है। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने की है कि हमको परमेश्वर के भय में अर्थात परमेश्वर की आत्मा में चलना है। इसी कारण से जब हम पति पत्नी जब परमेश्वर की आत्मा और भय में चलने वाले होना बहुत जरूरी है। जैसा कि जब इफ्सियों 5:22 में भी लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। देखिए बड़ा स्पष्ट है यहाँ पे भी क्या है, हमारी अधीनता किसके अंदर आनी है। अगर हमारे को एक मसीह परिवार, एक आदर्श परिवार बनना है तो हमारे को प्रभु की अधीनता में सबसे पहले माँ बाप को आना होगा, तब जाकर हम बच्चों को, इनको सबको उसकी अधीनता में ला सकते हैं। कुलुस्सियों 3:18 में भी यही लिखा है, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। सबसे बहुत जरूरी है। मैं आज देखता हूँ दुनिया में पत्नियां अपने पति के अधीन नहीं है मगर दूसरों के पतियों के अधीन होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक कारण है जिसके कारण आपके परिवारों में श्राप आने का पूर्ण रास्ता खुल जाता है, शैतान कार्य करने लगता है। बाइबल बताती है, हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। तो हमारे को ये ध्यान देना है कि हमको पूर्ण रूप से, और इसी तरह से आगे चल के जब आप इफ्सियों 5 को पूरा पढ़ के देख सकते हैं, वहाँ पे पतियों को भी संपूर्ण रूप से अपने पत्नियों को प्रेम करना है, दूसरों की नहीं, अपनी पत्नियों को प्रेम करना है और उनको
उनको उठाए रखना है उनको। बाइबल बताती है जब पति पत्नी मिल के प्रार्थना करते हैं तो बहुत सामर्थ्य प्रार्थना होती है। तो एक आदर्श परिवार में सबसे पहले पति पत्नी का पूर्ण रूप से परमेश्वर की अधीनता में चलने के लिए होना चाहिए। इफिसियों 5:23 भी यही बताता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जिससे कि मसीह कलीसिया का सिर, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। मसीह कैसा था, तो पतियों को कैसा होना है अपने पत्नियों के लिए, जैसा मसीह था। मसीह ने क्या क्या किया अपने कलीसिया के लिए, वैसा ही पतियों को करने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि अपने मन से उसको जूती समझे औरत को, उसके ऊपर रोजाना प्रताड़ना करे, नाराज हो, गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं लिखा। मसीह ने अपने कलीसिया को असीम प्रेम से प्रेम किया, और वो प्रेम ही है जो लोगों को बदल सकता है। इसी प्रकार से जब पत्नियों को अगर सीखना है वचन से कि कैसा होना है, तो आपको पढ़ के देखो, मैं आज उसको पढ़ाऊंगा नहीं। नीति वचन जब 31 पढ़ेंगे तो उसमें एक अच्छी पत्नियों का गुण क्या होता है। वो घर में सब चीज कार्य करने वाली होती है, घर के बारे में सोचती है, सुबह सुबह उठती है, सारे कार्य को अपने हाथों से करती है, सारी चीजें लिख रखी, पढ़ के देख लेना आप पूर्ण रूप से। प्रोवर्ब्स नीति वचन 31 में एक अच्छी पत्नी के गुणों के बारे में लिखना है, जिसके कारण पति भी लाभान्वित होता है। वहां लिख रखा है वो पति के लिए मणियों से भी बढ़कर है वो पत्नी। मणि जानते हैं आप कितनी कीमती चीज में, वहां लिख रहा मणियों से भी बढ़कर है। तो पत्नियों के लिए भी बहुत प्यारी तरह से सिखाया गया वचन से हमको कैसे होना चाहिए। दूसरी चीज, मसीह परिवार में बाइबल के हिसाब से पिता को सब चीज करने वाला, माने सुरक्षा देने का दायित्व दिया है। क्योंकि उत्पत्ति 2:15 में लिख रखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जब तक पति अपने इस आदर्श परिवार की रक्षा नहीं करेगा तो निस्संदेह एक बड़े आसानी से शैतान कार्य करके श्राप ला सकता है। और मैं आज देखता हूँ मसीह परिवारों में पति लोग इस चीज का दायित्व को पूरा नहीं करते, यहाँ तक कि सब चीज अपनी वाइफ के ऊपर छोड़ देते कि हाँ, बच्चों को भी आत्मिक रूप से उन्नति करने के लिए, चर्च ले जाने के लिए, संडे स्कूल में ले आने के लिए, सब चीजें पत्नियां बच्चों के नहीं। सबसे पहले पति को ये सब चीजें करने का होना, क्योंकि पत्नी पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं देती। निस्संदेह जहाँ पे एक एकल परिवार है, जहाँ पे खाली वाइफ ही माने माँ ही है, वहाँ एक अलग बात है। परंतु जब परिवार की बात करते हैं जहाँ माँ और बाप है, तो बाप को ये दायित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि बाप को याजक बनना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। माँ को याजक नहीं बनाया है, सुरक्षा देने के लिए किसको रखा है? बाप को रखा है। तो इसके लिए चीज मैं बहुत दृढ़ता से कहता हूं कि जो भी परिवार है मसीह में और एक आदर्श परिवार है, तो वो निस्संदेह उनके पतियों को इस चीज का ध्यान देना है, दायित्व लेना है कि वो अपने इस छोटी सी कलीसिया जो परमेश्वर निर्माण करता है आदर्श परिवार के रूप में, वहां पे वो उसका हेड हो, वो उसका सिर हो, और वो सारी चीजों को, यहाँ तक कि आत्मिक उन्नति, इन सब चीजों में वो आगे होकर अपना पार्टिसिपेशन दिखाए और करे। अन्यथा निस्संदेह आप देखोगे परिवारों में फिर श्राप आने का पूरा रास्ता खुल जाता है और लोग परेशान होते रहते हैं। यहाँ इफिसियों 5:24 में बहुत अच्छी चीज लिख रखी, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन है। ये एक बहुत जरूरी है। मैं आज देखता हूँ दुनिया में वुमेन लिबरेशन, माने सारा हक, निस्संदेह परमेश्वर का वचन देखोगे तो ऐसा नहीं लिख रखा है कि पति उसको कुचल दे, फलाना दे दे। मगर ये एक दायित्व बहुत जरूरी है जो कि पत्नियों को निभाना है कि जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसा ही पत्नियां भी हर बात में, एक बात में नहीं लिख रखा, हर बात में अपने अपने पति के अधीन है। निस्संदेह पति भी पहले तो परमेश्वर होने, ऐसे पति की अधीनता में मत चले ना जो कि सारी चीजें उल्टी से करता है, दारू पीता फलाना। फिर तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वासी हो तो उसको पहले यीशु मसीह में लाएं, सुसमाचार पाए वो। मगर एक आदर्श परिवार में पति जो है उसके अधीनता पे रहना है पत्नी को, तब जाकर वो परिवार आगे बढ़ सकता है। 5:25 में लिखा,
मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो अंकल ने खाली पत्नियों के बारे में लिखा है, मगर यहाँ पतियों के बारे में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है परमेश्वर के वचन में। वहां लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसा मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, पति को भी अपने परिवार के लिए देने वाला होना जरूरी है, तब जाकर एक आदर्श परिवार बन पाएगा। आमीन। तो यहाँ ये चीजों को देख के हम समझ पाते हैं कि परिवार के रूप में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलने वाले हो सकें और परमेश्वर के गुणों को दर्शाने वाले हों। वो कारण क्या है? जब हम परमेश्वर में होंगे तो हमारे पास क्या क्या है? परमेश्वर की बुद्धि है। कुलुस्सी 3:10 में लिख रखा है, अब जो मसीह में है उनके पास किसकी बुद्धि आ गई? परमेश्वर की। परमेश्वर जिसने इस सारी संरचना को करा। आप जानते हैं, आप अगर ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, परंतु अगर आप मसीह में हैं तो आपके पास मसीह बुद्धि है, मसीह का मन है, जिसके कारण आप अपने परिवार को चला सकते हैं, एक सत्य के वचनों में चला सकते हैं। और हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य जो है ना, वो खाली हम लोग, कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना कर लें, उपवास कर लें, सब कर लें। ऐसा नहीं है। जब आप मरकुस 4 में 26 और उससे आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा, परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है? वचन के द्वारा। परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है। जब आप बोते हो वो अविनाशी बीज है, क्योंकि तो वो उगता है और चीजों को बदलता है, और जब जाकर फल लगता है तो कटनी काटते। तो बिना बीज के आप कितनी प्रार्थना कर लो, कितना ही उपवास कर लो, उससे बदलेगा। तो मसीह परिवार, मसीह जो आदर्श परिवार है, वो किसके अनुसार चलने वाला होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के लेकर, उसे बोकर उसकी कटनी काटने वाला होना चाहिए। और देखो, आपको मैंने जैसे बताया ना कि खाली मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से नहीं सिद्ध होता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, जैसे तीतुस 2:11 में भी पढ़ोगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है और वो सिखाता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम मसीह में हैं, आदर्श परिवार हैं, मसीह को जानते हैं, तो हमारे के लिए एक सिखाने वाला है, जो कि ये सिखाता है कि हमको इस संसार की बुरी अभिलाषाओं में से हटकर परमेश्वर में भक्ति और संयम से चलने वाला हो। तो ये है ऐसा परिवार, ये है वो आदर्श परिवार जो मसीह में होकर चलता है। फिर आगे लिख रखा था कि वो मसीह जो है वो आपके अंदर से सारी बुराइयों को हटाकर एक ऐसा सृजन कर रहा है ताकि वो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो जाए। ये आप पढ़ सकते हैं, तीतुस 2:11 से 14 तक पढ़ेंगे। तो एक आदर्श परिवार जो है परमेश्वर में होकर क्या करने वाला हो जाता है? सरगर्म हो जाता है अच्छे कार्यों के लिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे को ये विवश करता है। जब आप 2 कोरिन्थियों 5:14 में पढ़ते तो वहाँ यही लिख रखा है, परमेश्वर का प्रेम हमें, यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि अब हम अपने आप में जीने वाले ना हो, परंतु परमेश्वर के लिए जीने वाले हो सके और दूसरों के लिए जीने वाले हो सके। आपको ध्यान हो कि हम लोग खाली यूहन्ना 3:16-17 से खुश हो जाते हैं, जहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस स्थिति में हम रुक जाते हैं, हम इधर पे ही रुक जाते हैं, इससे ज़्यादा हम सोचते नहीं है। मगर ये चीज़ निस्संदेह सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से उसकी संतान बनते हैं। मगर वहाँ ख़त्म नहीं होता है। सुसमाचार जो 3:16 है, उसके साथ पहला यूहन्ना 3:16 भी पढ़ के देखें, तब समझ में आएगा कि हम सच्चे परमेश्वर के परिवार में हैं कि नहीं। वहाँ यूँ लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ये है अल्टीमेट। परमेश्वर चाहता कैसा परिवार है अपने लिए? एक आदर्श परिवार जो कि खाली अपने लिए जीने वाला नहीं हो, परंतु लोगों के लिए जीने वाला हो। और यही है, जब आप लोगों के लिए जीने वाले होगे तब आपकी प्रार्थना, जैसे ही अयूब ने जब प्रार्थना करी अपने दोस्तों के लिए, तो परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि आपका प्रार्थना के विषय में एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ। लोगों को प्रार्थना पे विश्वास है, ये एक गलत विश्वास है। प्रार्थना पे विश्वास नहीं होना चाहिए,
विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए, जैसा कि पहला पत्रस 5 में लिख रखा है। और विश्वास की, धर्मी जन की विश्वास की प्रार्थना उसे बहुत कुछ ला सकती है। तो जब आप एक आदर्श परिवार के रूप में एक प्रभु में बन के और विश्वास की प्रार्थना करेंगे, तब जाकर आप देखोगे जीवन में और लोगों में कितना बड़ा बदलाव होगा। तो मैं आज इस समय में, इस सीमित समय में इतना ही बताना चाहूँगा, जैसा आज आप सीख सके इन वचनों के द्वारा कि एक आदर्श परिवार कब बनता है, जब हम यीशु मसीह की संतान बनते हैं और फिर उसकी आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार, जैसा पहला तिमोथी 3:16 और 17 बताता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो इसके लिए दिया गया है ताकि हम सिद्धता की ओर जाते जाएं। तो आपको अगर एक आदर्श परिवार के रूप में चलना है तो सबसे पहले पाप में से निकलना है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता होना है, संतान बनना है, परमेश्वर खाली वहाँ नहीं रुकना है। फिर हमारे को परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करना है, जैसा कि रोमियो 12:2 में लिख रखा है, ताकि हम इस संसार की रीति नहीं चलने वाले हों, परंतु परमेश्वर की उस योजना को समझ के उसमें चलने वाले हो सकें, ताकि हम एक ऐसा परिवार करें जिससे जो परिश्रम हम जब करें तो वो मसीह में व्यर्थ ना जाए। आमीन। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यीशु मसीह को पाए हुए, आत्मा से चलने वाले, और आत्मा कैसे चलाता है, वचन के अनुसार चलाएगा। निस्संदेह जब यीशु मसीह आपके अंदर है तो वो आपको इस हिसाब से चलाएगा। और विश्वासी होने के बाद हमारा जीवन भी जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास से चलना चाहिए, जैसा कि गलतियों 2:20 में पौलुस ने बोला कि यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे टांगा गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ परंतु मसीह में मैं जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। और ये जीवन जो मैं आज शरीर में जीता हूँ वो केवल यीशु मसीह के विश्वास से, जो मुझसे प्रेम करता और मेरे लिए मारा गया। प्रभु का धन्यवाद हो, आज आपने समय दिया इस वचनों को सुनने के लिए। आपको आशीष बोलता हूँ। ये पूरी कलीसिया है इंडिया एवरीवन क्रूसेड की, ये जो लोग सब एक साथ मिलके जो रोजाना इस चीज़ों को कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। पास्टर राकेश भगोरा जी सुबह सुबह प्रातःकालीन ये चीज़ को नियोजित करते हैं ताकि हम प्रार्थना कर सकें, मसीह परिवार में होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें और इस कलीसिया को हम दृढ़ कर सकें। धन्यवाद देता हूँ, आशीष बोलता हूँ आपको यीशु के नाम से, आमीन। तो परमेश्वर को जानता है और उनकी संतान बन चुका है। मसीह यीशु परिवार का एक नींव है और आत्मा में होकर के चलने वाला परिवार हो सके, अधीन में होकर के। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें और विशेषकर एक बार फिर हम प्रार्थना के अंदर जाएं। हमारे बीच में पास्टर संजय सिंह बेंगलोर से हैं, प्रभु दास वो प्रार्थना करेंगे। और जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं प्रत्येक के लिए, परिवार के लिए, फिर इसके बाद हमारे बीच में प्रभु दास से आशीर्वचन दे करके समाप्त करेंगे। पास्टर संजय सिंह आप प्रार्थना कीजिएगा। करते पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारी सहायता पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर रीति से आपका सामर्थ हमेशा उपलब्ध है प्रभु, आपका अनुग्रह हमेशा उपलब्ध है प्रभु। और हमेशा आपने प्रार्थना जो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग से, मसीह लोग से, कलीसिया से प्रार्थना करने प्रभु, लगातार निरंतर प्रार्थना प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सारे आपने इसके लिए कलीसिया बनाई, आपने एक परिवार के रूप में हमें सबको जोड़ा है प्रभु। और सारे दुनिया में सारे मसीह लोग मिलजुल कर आते, आराधना करते, वचन में बढ़ते, प्रार्थना में प्रभु, संगति में, और एक गवाही के रूप में ठहरने के लिए प्रभु, ये सारी चीज हमें करने पड़ती है आपकी महिमा के लिए प्रभु। तो हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आज का वचन हम धन्यवाद करते हैं, आपका जो वचन है बिना कार्य करे वापस नहीं आता, लेकिन प्रभु उसके लिए आपके अनुग्रह की जरूरत है। लेकिन आपकी अनुग्रह है और अनुग्रह हमारे जीवन में पूरी होने के लिए विश्वास से जोड़ना पड़ता है। हमारी सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में आप तैयार कीजिए प्रभु, क्योंकि बिना तैयारी के हम आगे कुछ नहीं कर सकते। हमें तैयार कीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा के लिए, आपकी योजना पूरी होने के लिए हम रह सके प्रभु। आप जो वचन सुना है प्रभु, वो वचन सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, वो हमारे हृदय में बस रहे प्रभु, वो हृदय में बना रहे प्रभु, ताकि जब तक वचन जो हृदय में नहीं बसता है प्रभु, वो कार्य नहीं करता है प्रभु। तो हम प्रार्थना करते हैं आपके दास और उनके परिवार को आपके हाथ सौंपते प्रभु, उन्हें
सुरक्षित रखिए, आशीष कीजिए और अच्छा से स्वास्थ्य और उनके परिवार में आपके आशीष अधिक से अधिक बढ़ती जाए आपकी महिमा के लिए, उनकी जरूरतों के लिए आशीष कीजिए और सेवकाई में हम प्रार्थना करते हैं, बढ़त दीजिए प्रभु, आपको अधिक से अधिक महिमा पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उनकी जो भी जरूरत है आपके स्वर्ग से भंडार से पूरा होने के लिए प्रार्थना। जितने भी दास जुड़े हैं प्रभु आपके हाथ सौंपते हैं, आपके दास प्रभु आपके जो वचन बांटते हैं हमें उत्साह करते हैं, वो सब आप सारे दास आपके हाथ सौंपते हैं प्रभु, उनके परिवार उनकी सेवकाई प्रभु, खास करके हमारे देश में जो हो रहा है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके विरुद्ध में लोग आ रहे प्रभु, क्लेश का सामना करना पड़ रहा है कलीसिया को, आपके मसीह लोग को, आपके दास लोग को, हम सारे लोग आपके हाथ सौंपते हैं प्रभु। आप जानते हैं, आपको पता है किस प्रकार से हमें इसका सामना करना है, उसके लिए हमें धीरज दीजिए, बोल्डनेस दीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जो आपके कलीसिया के विरुद्ध में आ रहे प्रभु, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते उन्हें क्षमा कीजिए और उन्हें मौका दीजिए प्रभु, उद्धार में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके आंख खोल दे प्रभु, ताकि देखिए आपके मार्ग सत्य जीवन में आपके बिना कोई उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो हम सारे लोग को आशीष कीजिए, आपकी महिमा के लिए रहने के लिए, आपकी योजना के लिए रहने के लिए प्रभु हमें आपके सामर्थ्य से भर दीजिए। हम धन्यवाद करते, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, हम सारे लोग आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम में मांगते हैं, सदा ग्रहण कीजिए, आमीन। साहब आप आशीर्वाद दीजिएगा, आप आशीर्वचन जी दीजिएगा। जी जी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस सभा के लिए, इस एकत्रित होने के लिए खुदा, और मैं यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में ये बने रहें, मांगते हुए यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय।